सेक्टर 30 में आज एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जागरूकता पर चर्चा करना था। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और सहभागिता का माहौल देखने को मिला। सम्मेलन में कई सामाजिक और धार्मिक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मंच से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और मूल्यों से जोड़ने पर जोर दिया गया। हिंदू समाज की एकता, शिक्षा और संगठन को मजबूत बनाने की बात कही गई। कार्यक्रम में हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरूकता को आवश्यक बताया। जनसंख्या और सांस्कृतिक संतुलन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिन पर अलग अलग मत हैं। इस पूरे कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता सूरज कुमार लेकर आए हैं। आइए देखते हैं उनकी एक विशेष रिपोर्ट। अभी मैं नोएडा सेक्टर 30 में हूँ और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का भी हिंदू सम्मेलन आयोजन हुआ था और हमारे पीछे आप देख सकते हैं इतनी भारी संख्या में यहाँ पर जो नोएडा की जो स्थानीय महिला है वो आई हैं। इस कार्यक्रम का जो है मान बढ़ाने के लिए जो हिंदू नारी है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और वो भी भारी मात्रा में। मैम, क्या कहना चाहेंगी ये जो अभी प्रोग्राम हुआ, इतना भव्य प्रोग्राम हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या कुछ सीखा आपने इससे? मैं पकड़ा हूँ। ये जो संघ के अब जो 100 साल हुए हैं उसके लिए इन्होंने ये सब हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम रख रहे हैं। 80,000 लगभग प्रोग्राम होंगे और ये एक हिंदुओं को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम सब में गर्व है कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू राष्ट्र के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे। जहाँ पे भी जरूरत होगी हम लोग खड़े होंगे। ये हम अपने परिवार में और अपने आसपास सब में ये मैसेज देना चाहते हैं। आज के टाइम पे मैम ऐसे कार्यक्रम कितने ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसको धर्म, सभ्यता, संस्कृति जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, बताते आए हैं, उससे मतलब नहीं होता ज़्यादातर देखा जाए तो। यहाँ से सामाजिक एक रास्ता हमने जो देखी है, समरसता हमें लानी है, अपने परिवारों में भी जाके बताना है, समाज में भी। और हम सब ये चाहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ मिल के इस तरह से रहें और एक दूसरे का हालचाल पूछें ताकि उनसे हमें पता चले और आके अपने बच्चों को स्कूलों में एक सब्जेक्ट होना चाहिए धर्म के बारे में। कि भाई ये सिखाएं टीचर, कोई टीचर ऐसा रखो जो हर स्कूल में ये जरूरी होना चाहिए। जो अपना जो धर्म है, अपने धर्म को समझने के लिए हम बच्चे को कितनी बार बताएंगे कि ये हमारा धर्म है। ये स्कूल में बच्चे ज्यादा सीखते हैं, तो एक धार्मिक टीचर होना चाहिए, वो धर्म के बारे में बताए। जो ग्रंथ जो हमारे सभ्यता संस्कृति है लागू होने चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे। जैसे गुरुकुल था वैसे गुरुकुल की जरूरत है। हम समझते हैं, हमारे से आगे वाले नहीं समझ पाएंगे। आजकल बच्चों को वो स्कूल में जो जाति व्यवस्था थी उसने हमारे देश में सबसे ज्यादा नुकसान किया है। जो हिंदू बटा, उसकी वजह से हम लोग बहुत पिछड़ गए। अगर उस चीज को सबसे पहले कंट्रोल किया जाए कि जो जाति व्यवस्था है उसको एक बार आप बटे नहीं, अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, ये एक बिल्कुल सही नारा है और एक ये सही नैरेटिव है। आप बटे तभी आप कटे। अगर आप एकजुट रहेंगे, आप एक जैसे रहेंगे, तो आपके लिए शायद बहुत आगे अच्छा वक्त आपका इंतज़ार करेगा। नहीं तो हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाएं कि आप ये नहीं देखिए कि कौन क्या है, आप एक हिंदू हैं और अपनी जो सनातन धर्म की परंपरा है हमारी, उसको हम आगे लेके चले। ये नहीं कि हम खो जाएं उसमें, कि हम एक वेस्टर्न कल्चर और एक हमारे जो खास तौर से जो इस समय अपर मिडिल क्लास की जो समस्या है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो हैं वो अपना सब कुछ खो के वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भी बहुत अट्रैक्टिव उनको करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उस चीज़ में भी हमें अपने बच्चों को एक उदाहरण भी पेश करना चाहिए और उसमें हमें अपने बच्चों को समझाना भी चाहिए कि आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने सनातन धर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने एक बात कही कि जनसंख्या बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखा जाए तो यहाँ पर एक बच्चे वाले जो पेरेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। 2 बच्चे वाले दूसरे नंबर पर, 3 बच्चे वालों की तो शायद एक जने ने हाथ खड़ा किया था। तो ये कितना ज़रूरी है कि सबको समझ आना चाहिए कि जो पीढ़ी है, जो जनसंख्या, उसको बढ़ाना बेहद जरूरी है। ये आज की बहुत बड़ी समस्या आगे बन के आएगी और ये चीज़ बहुत ठीक है कि हिंदू कम हुआ है और जो हिंदू कम हुआ है उसकी वजह से हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी को भी किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए बोलेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून एक इस समय देश की आवश्यकता है
और उस आवश्यकता को नहीं, उस सबके लिए, उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। एक कानून सबके लिए बनना चाहिए, जिससे क्या है कि आप एक अच्छा एक उदाहरण पेश करें और अपने हिंदुओं को जागरूक करना चाहिए कि आपको अपनी संख्या को कम ना करके, आपको अपना लिविंग स्टाइल खराब ना करके, लेकिन आपको अपनी संख्या ठीक करनी होगी। मतलब जनरेशन को समझना जनरेशन का समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों को, अपनी जनरेशन्स को, अपने बच्चों को ये समझाना आज के नीड ऑफ आवर है। ये एक बहुत बड़ी इस समय वो है। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बातों से, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। या तो एक बच्चा, या तो कहेंगे नहीं हमें नहीं करना। मैंने खुद अपने उसमें देखा है आसपास ये सब। देखिए बिल्कुल। तो अभी हम सेक्टर 30 में थे और यहाँ हिंदू सम्मेलन का ये जो प्रोग्राम आपने देखा, ये अभी ख़त्म हुआ है और लोगों का यही कहना है कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरीके से अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाना है। जो नई जनरेशन है उनको सिखाना है कि जनसंख्या बढ़ाना कितनी ज़रूरी है। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी मंच से यही कहा कि जनसंख्या बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एकजुट रहेंगे, हमारी संख्या ज़्यादा रहेगी, तो ही सरकार हम अपनी इस्टेब्लिश कर पाएंगे और हमारी संस्कृति सभ्यता जो है उसको बचा पाएंगे।